नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अंबेडकर जयंती से पूर्व शहर में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली। संपत्ति कर में बढ़ोतरी का कांग्रेस ने किया विरोध, निगम के सामने धरना प्रदर्शन। रन फॉर अंबेडकर में शामिल हुए चंपू गुप्ता। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्तरहीन साड़ी सप्लाई का मामला। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती से एक दिन पूर्व शहर में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के अनुयायी जय भीम का नारा लगाते हुए शामिल हुए। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती राजनांदगांव शहर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और भक्तिपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं। अंबेडकर जयंती से एक दिन पूर्व शहर के अंबेडकर चौक से भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहर के मोतीपुर, शांतिनगर, चिखली, लखोली होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सिविल लाइन स्थित अंबेडकर सांस्कृतिक मंगल भवन पहुंचकर संपन्न हुई। अंबेडकर जयंती के आयोजन को लेकर समाज के सदस्य संदीप कोल्हाटकर ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस दिन शहर के लगभग 22 वार्ड से 22 झांकियां रैली के रूप में निकाली जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं और राजनांदगांव में जो है आज 13 अप्रैल 14 अप्रैल के एक दिन पूर्व जो है सुबह 8 बजे से रैली निकली हुई है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक से निकल करके शांतिनगर, शंकरपुर, लखोली और पूरा शहर भ्रमण करते हुए अंबेडकर सिविल लाइन भवन में जाकर के इसका समापन होगा। और वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। कल 14 अप्रैल को शाम 4 बजे पूरे वार्डों से लगभग 22 वार्डों से 22 झांकियां, भव्य झांकियां जो है रैली के माध्यम से निकलेगी और यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिविल लाइन में जाकर के इसका समापन होगा। वहां पर सम्मानित अतिथियों का उद्बोधन भी होगा, वक्तागण भी वहां पर आएंगे और अपने उद्बोधन से जो है लोगों को प्रेरित करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती में सभी भारतवासियों को जो है हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं और भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ वो इस देश के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज है। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है और यहाँ तक कि बोधिसत्व की उपाधि से उनको नवाजा गया है। हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। अंबेडकर जयंती से पूर्व शहर में निकली इस रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं इस रैली में सैकड़ों की संख्या में समाज के अनुयायी नीला ध्वज लेकर शामिल हुए। इस दौरान शहर की सड़कें जय भीम, जय संविधान के नारों से गूंजती रही। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में संपत्ति कर में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के द्वारा नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। नगर निगम द्वारा इस वर्ष संपत्ति कर में की गई वृद्धि को लेकर कांग्रेस द्वारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष संपत्ति कर में अत्यधिक वृद्धि की गई है, जिससे मध्यम वर्गीय और आम नागरिकों को भुगतान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर में बेतहाशा 3 से 4 गुना तक वृद्धि की गई है। नगर निगम द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल के मकान का संपत्ति कर एक बराबर लिया जा रहा है, जबकि पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के संपत्ति कर में फर्क होता है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम द्वारा कंस्ट्रक्शन नहीं हुए जगह पर भी कर लिया जा रहा है। उन्होंने इस प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की है। जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ये तीनों का एक रेट, एक समान रेट। पहला फ्लोर का जो 5,000 लगता था साल का, उसका सेकंड में कम लगता था, थर्ड में कम लगता था। इन्होंने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 5-5 हजार करके 3 गुना, मतलब 15,000 रुपया। कहाँ से आदमी देगा 15,000 रुपया? ये गलत है। जबकि पहला नीचे का बेसिक पे जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उसका अधिक रहता है और उसके जो ऊपर है उसका आधा लगता है, कम लगता है। तो क्या कर रहे हैं?
हम चाहते हैं इनको एक बार पुनः विचार करें। आप टैक्स लगाना चाहते हैं, ऐसा टैक्स लगा जो जनता दे सके। इस प्रकार का मनमानी टैक्स जो जनता पौरा गई, ऐसा कोई टैक्स नहीं देने वाला। आप लगाइए जो जनता की सुविधा के हिसाब से, आप बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन जनता की सुविधा के हिसाब से, जनता की समस्या सुने समझे। हम चाहते हैं इसको कम करें। जो आपने लगाया फर्स्ट थर्ड सेवन उसको कम करके केवल फर्स्ट का लगाए और ऊपर का जो है उसको आधा करे, कम करे। ये होना चाहिए, जो सुविधा होना चाहिए नागरिकों को फायदा। खाली प्लाट जो आप आंगन बनाते, आंगन छोड़ते हैं रहने के लिए, गार्डन के लिए, उसका तब संपत्ति का जोड़ कर ले रहे हैं। ये क्या है? आप कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर एरिया है, जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस एरिया का आपको लेने का अधिकार है। जो खुला जगह है, जो आंगन रखा, उसका लेने का थोड़ी अधिकार, उसका भी आप वही रेट में ले रहे हैं। ये क्या मनमानी है भाई? इसको सोचना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और इनको कम करना पड़ेगा। मुख्य संपत्ति कर में वृद्धि नगर निगम के महापौर परिषद द्वारा, आयुक्त नगर निगम द्वारा गोपनीय तरीके से संपत्ति कर में वृद्धि कर दी गई है। पहले जो लोगों को संपत्ति कर, एक उदाहरण के तौर पर अगर 1000 रुपए पटाना पड़ता था, तो अब उनको 3000 रुपए पटाना पड़ेगा। कलेक्टर दर से ये लोगों ने कलेक्टर का दर निकाला और उसके बाद उसके आधार पर टैक्स वसूली का काम ये लोग चालू किए, जिससे सीधे तौर पर लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आयुक्त का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करने आए थे। हमारी ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। जनता के इस आर्थिक बोझ को जब तक हम लोग कम नहीं करेंगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी हमारे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और शहर में शहर कांग्रेस कमेटी इस लड़ाई को लड़ेगी। धरना प्रदर्शन को पूर्व महापौर सुदेश देशमुख सहित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित किया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद चंपू गुप्ता देश की राजधानी दिल्ली में सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के जन जागरण हेतु आयोजित रन फॉर अम्बेडकर में शामिल हुए। दिल्ली में इस दौड़ का आयोजन मंडी हाउस से प्रारंभ होकर 26 अलीपुर रोड तक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर एक समानता मूलक समाज के निर्माण का आह्वान किया। दौड़ में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं आम नागरिकों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली। पूरे मार्ग में जय भीम और संविधान बचाओ के जोशीले नारों ने वातावरण को ऊर्जावान बना दिया। इस अवसर पर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी एवं एआईसीसी प्रमुख के राजू, एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर पवन रात्रे, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष अनु मानोलिया सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की गरिमा में उपस्थिति रही। मैराथन में एसटी प्रकोष्ठ से दिल्ली के पूर्व विधायक एवं जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजेश लिलोटिया के मार्गदर्शन में नेशनल कोऑर्डिनेटर पवन रात्रे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल, डोंगरगढ़ बिंद्रा नवागढ़ प्रभारी एवं बिहार ऑब्जर्वर रहे पूर्व पार्षद राजेश चंपू गुप्ता, पप्पू बघेल, एससी आयोग के पूर्व सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं एससी विभाग के पूर्व सदस्य नितिन पोटाई सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्तरहीन साड़ी सप्लाई। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है।
तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके ऊपर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, न्यूज़ वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। सेंट्रल न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सेंट्रल न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए सेंट्रल न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के रूप में दिए जाने वाली साड़ी की गुणवत्ता को लेकर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सवाल उठाया था। उसको देखते हुए राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों को गुणवत्ताहीन साड़ियां वापस लेने आदेश जारी किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को गुणवत्ताहीन साड़ियों के वितरण मामले में खादी ग्राम उद्योग को गुणवत्तापूर्ण साड़ी सप्लाई करने का आदेश जारी हुआ है। इससे पहले खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ही महिलाओं को निम्न स्तर की साड़ी सप्लाई हुई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीते दिसंबर माह में उन्हें यह साड़ी मिली थी। इसके बाद इस साड़ी की घटिया क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया था और विभाग से भी शिकायत की थी। जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि आंगनबाड़ियों में लगातार जो है गुणवत्ताहीन साड़ियाँ और ऐसी साड़ियाँ जो पहनने लायक बिल्कुल नहीं थी,
हमारे पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहायिकाओं ने इसका विरोध किया पूरे प्रदेश भर में, और पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी संघ ने सीधा उसे बाइकाट कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के, साथ ही इस तरीके से जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने किया है, और चीरहरण जैसा कार्य करने का काम किया है। चूंकि साड़ी 6.5 मीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन 5 मीटर से भी कम मापी गई। इसको लेकर के कांग्रेस भी लामबंद होकर के इसका विरोध दर्ज कर रही थी, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार का आदेश आया है कि जो इस प्रकार की साड़ियां हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से मांग करता हूं कि सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि ये साड़ी कहां से आई। शायद ये साड़ी गुजरात मॉडल की तो नहीं है, और जो व्यक्ति जो 9.5 करोड़ का जिसने घोटाला किया उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण साड़ी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिसने सप्लाई की उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये खाना पूर्ति करना चाहती है सरकार? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमूमन साड़ी लगभग 6-6.5 मीटर होती है, लेकिन यह साड़ी लगभग 5 मीटर की है और पानी में डालने पर इसका रंग भी निकल जा रहा है। वहीं साड़ी की बुनाई भी ठीक तरीके से नहीं हुई है। महिलाओं ने कहा कि लंबे समय से इसी तरह घटिया साड़ी सप्लाई हो रही है जो पहनने योग्य नहीं है। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को घटिया साड़ी की सप्लाई कर दी गई है और अब इसे वापस लेने आदेश जारी हुआ है, लेकिन इसमें सप्लायर को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटिया साड़ी सप्लाई करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। नीति निर्धारण के क्षेत्र में महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आभार जताने के लिए भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि देश की नारियां केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि देश की सारथी भी बनेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधायी प्रावधान नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने का अधिनियम है। भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने कहा कि नीति निर्धारण में राजनीतिक दृष्टि से जब महिला नेतृत्व 33% मिलेगा तो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का सशक्त योगदान होगा। उन्होंने कहा कि यह सार्थक कदम है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसे ही सितंबर में यह दोनों सदनों में पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये अब साबित करता है कि अब देश की नारियां केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं अपितु देश की सारथी बनेंगी। नीतियों की लाभार्थी नहीं, नीतियों की सारथी बनेंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। और नीति निर्धारण में राजनीतिक दृष्टि से जब महिलाओं को नेतृत्व 33% मिलेगा तो नीति निर्धारण में उनका योगदान होगा। और हम जो कहते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान होना चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत सार्थक कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसके लिए हम सब नारी शक्ति आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हर क्षेत्र में नारी सशक्त हो गई है। आर्थिक दृष्टि से भी महिलाएं देश में सक्षम हुई हैं। आज 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से अब पॉलिसी मेकिंग में भी महिलाओं की 14% की भागीदारी को बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। यह देश में नारी सम्मान के लिए बड़ा बदलाव है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लो वोल्टेज की समस्या को उजागर करता एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर कर रही है। इस वायरल वीडियो को जमकर लाइक मिल रही है। प्रशासन को आईना दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक छोटी बच्ची गर्मी के दिनों में अपने गांव में हो रही लो वोल्टेज की समस्या को उजागर किया है। कुछ सेकंड का यह वीडियो इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म में जमकर वायरल हो रहा है, जिनको काफ़ी संख्या में लाइक मिल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो खैरागढ़ छुईकेदान गंडई जिले के ठंडार गांव का होना बताया जा रहा है, जहां बच्ची ने ग्राम ठंडार चौक की सच्चाई कम वोल्टेज से परेशान जनता का उल्लेख करते हुए बताती है कि हमारे गाँव में बिजली तो आती है लेकिन पंखा नहीं चलता, कूलर बेकार पड़े हैं, नल से पानी नहीं आता, गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने अपने वायरल वीडियो में प्रशासन से निवेदन किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें।
ठंडार चौक की सच्चाई। कम वोल्टेज से परेशान जनता। हमारे गांव ठंडार चौक में बिजली तो आती है लेकिन इतनी कम कि पानी नहीं आता, कूलर बेकार, पंखा नहीं घूमता। गर्मी में तो जीना मुश्किल हो गया है। 1 महीने से यही हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से निवेदन है कि वे इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। आपके गांव में यही समस्या है क्या? कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह गांव के पूर्व सरपंच तानसेन साहू व अन्य लोगों ने बताया कि गर्मी के दिन है और लो वोल्टेज के कारण घरों में लगे पंखे नहीं चल रहे हैं, बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है, वहीं निजी जल स्रोत भी काम नहीं कर रहे हैं। शासकीय नलकूपों में पीएचई विभाग द्वारा केसिंग डालकर हैंडपंप चालू किया जाना था, परंतु आज तक विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा लो वोल्टेज और जल संकट का सामना ठंडार चौराहे की जनता को झेलना पड़ रहा है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 11 के विजय सिंह ने बताया कि वोल्टेज का इंतजार करते करते रात लगभग 2 बजे के आसपास घर का बोर मुश्किल से चालू हो पाता है। ऐसे में मजबूरी में रात में जग जग कर दैनिक उपयोग के लिए पानी भरने को मजबूर हैं। और अभी बिजली पानी का समस्या बहुत ज़्यादा जोरों से हो रहा है, जो कि लो वोल्टेज के कारण यहाँ कूलर, पंखा और पानी जैसा टंकी में पानी चढ़ता है, वो नहीं चढ़ पा रहा है। पानी की बहुत समस्या हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग वालों को कि बिजली का जो लो वोल्टेज का समस्या है वो सुधारने की बहुत जल्दी सुधारे, और गांव वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। और पानी की भी उसी कारण, लो वोल्टेज के कारण। और पीएचई विभाग वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जो कि वो हैंड पंप है वो मृत अवस्था की ओर जा रहा है, जो कि हैंड पंप में पाइप डालने की आवश्यकता है और वो लेवल डाउन होते जा रहा है, तो इसके कारण पाइप डालने की भी आवश्यकता है। तो मैं यही चाहता हूँ पीएचई वालों लोगों को भी कि हैंडपंप को देखे और जाके कहीं मृत अवस्था में पाया जा रहा है और पानी की बहुत समस्या आ रहा है। नमस्कार, अभी हम गंडई के नज़दीकी ग्राम भंडार के चौराहे पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। हमारे साथ एक बेटी है, बेटी काव्या, जो अपनी समस्या को लेकर के इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने गांव की समस्या को लेकर के वो सामने आई है। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी समस्या को लेकर के आते हैं। तो छोटी सी बच्ची है और ये अपने इस क्षेत्र के गांव की समस्या को लेकर। बताएंगे बेटा क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे गांव में पानी तो आता ही नहीं है, मतलब कि कम आता है। वोल्टेज की समस्या है, कम होता है पानी। जनता परेशान है गर्मी से, तबीयत भी खराब होता है। कई लोगों की, बुजुर्ग लोगों की समस्या है। और पंखा भी नहीं घूमता, रात में सोने में दिक्कत आती है, अच्छे से सो भी नहीं पाते कई लोग। उसकी वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ ट्रांसफार्मर भी लगाया जाए और इन समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बच्ची जो है अपनी समस्याओं को लेकर के सामने आ रही है। ऐसे ही आज जागरूक होने की आवश्यकता है और एक बच्ची हिम्मत कर रही है। यदि आपके गांव में कुछ समस्याएं हैं तो आप भी सामने आए और अपनी समस्या का समाधान करें। इधर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने केवल ठेकेदारों को नोटिस देने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लो वोल्टेज की समस्या का जानकारी मिला था, उनका पूर्व में ही प्राक्कलन बना के भेजा गया था, जो स्वीकृति भी हो चुका था और आज के दिनांक में लग भी गया ट्रांसफार्मर और आज लो वोल्टेज की समस्या भी खत्म हो गया। गांव वालों ने जल्द से जल्द नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है, जिससे लो वोल्टेज की समस्या का निवारण हो सके। कुछ समय पूर्व जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण कराया गया, जिसे आज तक टेस्टिंग भी नहीं किया गया है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।